एक बहुत ही दुखदाई घटना का साक्षी मैं रहा और आज आप सबके सामने उसी को लेके बात करने आया हूं। मैं 2 दिन से राजकोट में था और उस 2 दिन के मेरे वहां राजकोट रहने के बाद मैं दिल से कहता हूं मैं रात सो नहीं पाया। इतनी दर्दनाक स्थिति जो मैं देख के आया, अगर पत्थर दिल इंसान भी है तो उसका दिल रो उठेगा। इस तरह की घटना घटी है। राजकोट में एक गेम जोन में छुट्टियों के दिन है, बच्चे उस गेम जोन में ज्यादातर थे और ना कोई फायर सेफ्टी, ना कोई एग्जिट और एंट्री के अलग डोर। कुछ कानून है, उस सारे कानूनों को तोड़ के पूरी तरह से माने जितने भी प्रावधान है कि आप रेसिडेंशियल जोन में कॉमर्शियल नहीं कर सकते हो, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो तो सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। आप अगर ऐसी एक्टिविटी करते हो और पब्लिक आ रही है तो एंट्री और एग्जिट अलग अलग होना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो कि जहां से आग लगने की संभावना है तो उस वक्त नहीं करना चाहिए जब लोग अंदर है। आपको उस प्रीमाइसिस में नीचे पेट्रोल और डीजल का बड़ा जत्था नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीजें के थी और वहां पे सारे कानून को तोड़ते हुए जो काम हो रहा था। आग लगती है, बच्चे अंदर हैं, कुछ बड़े भी अंदर हैं, एक ही एंट्रेंस का डोर है। कुछ लोगों से कुछ वीडियो भी की थी जो मुझे नहीं लगता है कि मुझे मेरे सोशल मीडिया पे साझा करनी चाहिए। मैंने जिसके पास है उनको भी मना किया। बच्चे अंदर से चिल्ला रहे हैं और कोई निकलने का कोई तरीका नहीं, ना कोई विंडो ना खिड़की, एक ही दरवाजा जहां जो आग से पूरी आग के लपेट में है और बचाओ बचाओ की चिचियारियां। एक आध 2 लोग ऐसे भी निकले, इंसानियत के नाते बचाने की कोशिश करने गए सो गए, बाहर वो भी नहीं आ पाए। 31 लोगों ने जान गंवाई है, 31, और इस तरह से जले हैं। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं कि किसी ने भी उन तस्वीरों को कैमरे की आंखों से नहीं दिखाया है। अगर उसको देखते हैं तो बच्चे या बुजुर्ग या कोई बीमार, उसके लिए विपरीत असर हो सकती है। इस तरह के जले हुए बॉडीज है। जब हम गए मेरी टीम के साथ और हम भी उनके साथ, जहां जो हो रहा था लोग देख रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उनकी थोड़ी मदद करने लगे और जब हटाने लगे तो कुछ बॉडीज के ऐसे छोटे छोटे पीसीज जो बिल्कुल जल के खाक हो गए हैं, ऐसे पीसीज में बॉडी निकल रही थी। जैसे कोई इतना टुकड़ा है, कोई इतना टुकड़ा है, कोई इतना टुकड़ा है। सफेद कपड़ा मंगवा के रखा था, उसमें मैंने उस पीसीज को तो नहीं, पर वो कपड़े में करके लगा रहे हैं, वो मैंने मेरे ट्विटर हैंडल पे भी रखा था। अने इंसान की जान से कीमती और कुछ भी नहीं हो सकता है। कितना भी मुआवजा, कितनी भी पनिशमेंट, कितनी भी एसआईटीज, एक इंसान जो जान गंवा देता है उसको वापस नहीं ला सकता है। और सबसे बड़ी दुखदाई बात तो यह है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, पर दुखी हूं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई सीरियसनेस नहीं है
ऑनरेबल हाई कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, डिवीजन बेंच ऑफ द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट। सियो मोटो उन्होंने एक पीआईएल के तौर पे पूरी मैटर अखबार चैनल्स टीवी के जो दिखा रहे थे उनके आधार पर पीआईएल ली, और जब पीआईएल हाईकोर्ट ने ली और देखा तो हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया, वी हैव नो ट्रस्ट इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट। शायद कुछ हमारे दिल्ली के चैनल्स ने भी वो हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन को कल चलाया भी था। क्यों कहना पड़ा हाईकोर्ट को ये? हमारे संविधान में अगर देखें तो जान और माल की सुरक्षा वो सरकार की जिम्मेवारी है, और सरकार ही खुद जब लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करे तो क्या हालत होते। आप देखिए, जहां पे ये टीआरपी गेम जोन है वहां पे एक एक्सपो होता है 2022 में, और भाजपा की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर उधर जाते हैं, और वो गेम जोन वाले इसको वायरल करते हैं, अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं कि मेयर साहब हमारे वहां पधारे। इसके बाद ये बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी एंड एंटायर बीजेपी टीम, और इसका भी फोटो उनके सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं कि ये लोग आए। इसके बाद कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, उस जोन का डीसीपी, ये सारे इधर जाते हैं और वो भी फोटो तस्वीर खिंचवाते हैं, वहां कार रेसिंग में पार्ट लेते हैं और ये गेम जोन चलाने वाले हैं वो अपने सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। अब इसके बाद आप अगर छोटे छोटे लोगों को सस्पेंड करोगे, क्या मैसेज देना चाहते हो? जब अगर आपका कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, आपका एसपी, आपका जोन का डीसीपी, वो वहां तस्वीर निकलता है, फिर क्या कोई पीआई, पीएसआई या कोई फायर ऑफिसर जाके उस आदमी को कह सकते हैं कि तुम्हारा इलीगल है, बंद करो इसको? पर सरकार इस पे चिंतित नहीं है। सिर्फ ट्रांसफर बड़े अफसरों का करके वो खुश होते हैं।